हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के एट ग्रेड विज्ञान के एट ग्रेड के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है गति एवं समय। बच्चों, इस चैप्टर में गति, समय और चाल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए पाठ की पूर्व तैयारी में देखें तो बच्चों ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि बूझों को विद्यालय में पहुंचने में लगा समय कितना है, तो ये 15 मिनट। इसी तरीके से 5 जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पांचों क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। आप इनको क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, उत्तर मैंने यहाँ पर आप लिख दिए हैं, आप इनको क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए इसी में बात करें तो इसने पूछा है कि बूझों को कम समय लग रहा था, क्यों? क्योंकि बूझों की जो गति थी वो अधिक थी किससे, पहेली से, इसलिए उसको कम समय लग रहा था। इसके लिए उत्तर आपको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अगला है कि निकालो किसकी चाल ज़्यादा है, तो बूझों की चाल अधिक थी बच्चों, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब बात करते हैं आपके एट के क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें सबसे पहले खाली स्थान आ जाते हैं। खाली स्थान में बच्चों बात करते हैं तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, चाल कहते हैं। दूसरा है प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में बच्चों एक तरीके से एक सीधे रास्ते पर गति करना। प्रकाश क्या है कि हमेशा तुम्हें जानते हो कि किरणों के रूप में गति करता है, तो ये सरल रेखा में हो जाता है। तीसरा है झूले की गति आवृत्ति गति कहलाती है। बच्चों आवृत्ति का मतलब होता है बार बार एक ही तरीके को दोहराना। तो झूला क्या है, आगे पीछे जाता रहता है, इसलिए इसे आवृत्ति गति कह देते हैं। अगला है बच्चों के नियत चाल में गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक आवृत्ति होता है। ठीक है, और पांचवा है स्पीडोमीटर से वाहन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात की जाती है। बच्चों जो स्पीड बताने वाला मीटर होता है ना, उसी को स्पीडोमीटर बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ को कार अ व ब गतिमान हैं, उपयुक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन है। तो बच्चों अगर इसमें हम सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा कि जो आ है उसकी गति ज़्यादा होगी बा से। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि कम समय में अधिक दूरी तय कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियां थीं जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। बच्चों प्राचीन समय में देखिए धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी, ये सभी क्या थी आपकी मतलब ये कि समय मापन की युक्तियां थीं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो वह गति होती है। तो बच्चों सरल लोलक जो मूल स्थिति की अपनी दोनों तरफ गति करता है उसे आवृत्ति या फिर दोलन गति भी बोल देते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है कि घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है। बच्चों आप जानते हो कि घड़ी गोल गोल घूमती है, घड़ी की सुई, तो इसे हम वृत्तीय गति बोल देते हैं। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। बच्चों आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस साइड में समय दे रखा है और इधर दूरी दे रखी है, और समय और दूरी के बीच में क्या है, चाल को ये ग्राफ जो है प्रदर्शित करता है, वो भी समान गति को करता है बच्चों, कैसी, समान गति को। अगला है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। बच्चों वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वायु का संगठन दर्शाने वाले पाई चार्ट को प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये पाई चार्ट मैंने बना दिया है। यहाँ आप देखेंगे ये ऑक्सीजन के लिए हिस्सा है, ये नाइट्रोजन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए है, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है, बाकी का अन्यों के लिए हो जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों पथमापी या फिर ओडोमीटर किसे कहते हैं। बच्चों वाहनों में जो स्पीडोमीटर में लगा हुआ वाहन होता है ना, जो दूरी को ज्ञात करते हैं जिससे, उसे हम बोल देते हैं ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दोलन काल को परिभाषित कीजिए। बच्चों देखिए, किसी लोलक द्वारा एक दोलन करने में लगा समय दोलन काल कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि तीव्र एवं मंद गति में निम्न वस्तुओं की गति को वर्गीकृत कीजिए। बच्चों यहाँ पर वस्तुएं दे रखी हैं कुछ, जैसे कि मार्च पास्ट करते सैनिक की गति, कछुए की गति, हवाई जहाज की गति और लोलक की गति। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें तो इधर देखेंगे आप कि यहाँ देखिए मंद गति में मार्च पास्ट सैनिकों की मार्च पास्ट आ जाएगी और कछुए की गति आ जाएगी, और तीव्र गति में जहाज की गति और लोलक की गति आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखो। तो बच्चों आसपास दिखने वाली, जैसे सीधी सड़क पर सीधे सरल गति में गति करती हुए वाहन हो जाएंगे, कार वगैरह, और घड़ी की सुई जो है वो वृत्तीय गति करती है बच्चों, ये वृत्तीय गति हो जाएगी। ऐसे ही घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो आवृत्ति गति करता है बच्चों। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण आपके सामने लिख दिए हैं।
अगला है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 6 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों स्टेशनों के बीच की दूरी हमारे लिए दे रखी है 360 किलोमीटर, और तय करने में लगा समय 6 घंटे दे रखा है, और चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बट्टे समय। अगर इसमें हम बच्चों वैल्यू पुट करते हैं तो देखो चाल बराबर 360/6 और बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हो कि दोलनों की संख्या 40 दे रखी है, समय 64 सेकंड दे रखा है, और दोलन का आवर्तकाल हम निकालेंगे तो समय बट्टे दोलनों की संख्या लिखेंगे तो 1.6 सेकंड हमारा आ जाएगा आवर्तकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाल से आप क्या समझते हैं, चाल का मूल मात्रक लिखिए। तो बच्चों दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं, और चाल का मूल मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। बच्चों वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर और दूरी मापने के मीटर को ओडोमीटर या फिर पथमापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा से परिकलित कीजिए। तो बच्चों देखिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी दे रखी है 120 किलोमीटर, समय दे रखा है 2 घंटे। अगर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगी बच्चों दूरी बट्टे समय। देखिए यहाँ पर नीचे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 120/2 लिखेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रों में 2 वाहन ए व बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। बच्चों यहाँ पर देखिए 2 वाहन है ए और बी। अब इसमें देखेंगे वाहन जो ए का ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है कम समय में। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए ये समय के लिए पॉइंट रहेगा और ये दूरी के लिए रहेगा, तो आप देखेंगे कि समय कम है और दूरी ज़्यादा है, मतलब कम समय में अधिक दूरी, मतलब ए की गति अधिक होगी। ग्राफ के अनुसार देखें तो ये उत्तर लिख दिया, लिख लेंगे आप इसे। अगला क्वेश्चन है एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि चाल दे रखी है 64 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलें तो देखिए 1000 लिख देंगे, यहाँ पर ये 1000 लिखा हुआ है, और घंटा को सेकंड में लिखें तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, सेकंड लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। तो बच्चों गति के दूरी समय चाल की जो आकृति है वो बनाइए, ग्राफ बना हुआ है, इसको आप जैसा है वैसा ही बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहली, अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड हो तो पहेली के घर से विद्यालय की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर चाल का सूत्र, ये चाल का सूत्र पूछा था, तो चाल का सूत्र हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बट्टे समय हो जाएगा। समय दे रखा है यहाँ पर 20 मिनट और चाल दे रखी है 3 मीटर प्रति सेकंड। हम समय को बच्चों क्योंकि मिनट में दे रखा है तो सेकंड में बदल लेंगे, तो 2 गुणा 60 कर देंगे, 120 सेकंड समय आ जाएगा। अब दूरी ज्ञात करनी है बच्चों, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड और समय है 120 सेकंड। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 360 मीटर दूरी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए बच्चों ये आपके लिए आंकड़े दे रखे हैं, अब आपको क्या बनाना है, इन आंकड़ों की मदद से ग्राफ बनाना है। तो बच्चों ये मैंने ग्राफ बना दिया, इधर तो लिया है आपकी दूरी और इधर लिया है ये समय। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नंबर 1 है बच्चों आपका, समय मापने के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ हैं। दो युक्तियाँ मैंने बनाई है बच्चों, ये घड़ी है ना, सुई वाली घड़ी है, डिजिटल घड़ी है, 2 घड़ियाँ बनाई, इनको आप बना लेंगे। अगला है निम्न तालिका को 5 उदाहरण देते हुए पूर्ण करो। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं 5, ये 5 के 5 उदाहरण लिखे हुए हैं, आप इनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट भी ख़त्म होते हैं, मतलब चैप्टर हमारा फिनिश होता है। बच्चों कि अगर वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।